हेलो दोस्तों, मैं आपका डेयरी फार्मर दोस्त मधुसूदन। स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे एक और डेयरी फार्मिंग के नए व्लॉग में। आज की जो हम जानकारी शेयर करने वाले हैं कि क्या है हमारी उस गाय की कंडीशन जिसको हमने कल ट्रीटमेंट दिया था। तो दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे कहीं सारे पक्षी पेड़ पर बैठे हैं। तो यह पेड़ हमारे जस्ट घर की छत को टच करते हुए ही हैं और हमने ऊपर से शूट किया है फ़ोटो वीडियो, जिसमें आप देख सकते हैं कहीं सारे पक्षी और उनके घर, और उन्होंने अंडे भी दे रखे हैं। तो अभी कुछ ही दिनों बाद इन सभी अंडों में से बच्चे होने वाले हैं और कहीं सारे बच्चे यहाँ से देखने को मिलेंगे उनके घरों में। तो कहीं सारे पक्षी यहाँ पर होते हैं हमारे फार्म पर। तो ये 2-3 जो बबूल के पेड़ हैं, यहाँ पर कहीं सारे पक्षी यानी कि 100 से भी ज़्यादा पक्षी हैं। तो क्या है उस गाय की कंडीशन हमारी जो जिसको हमने ट्रीटमेंट दिया था कल, और ट्रीटमेंट आपको बताई है मैंने क्या दिया था। तो उस गाय का जो पेट है वह बंद हो गया था, यानी कि जो फीड होता है, जो सूखा फीड होता है, वह पेट में जम गया था एक तरीके से। और जब पशु को सूखा ही सूखा फीड दिया जाता है, यानी कि जो सूखला होता है वही कंटिन्यू दिया जाए और जो गला हुआ फीड या पका हुआ फीड नहीं देते हैं, तो वह फीड कुछ पशुओं में जम जाता है, जिससे कि आपका जो पशु है उसका पेट फूल जाता है और वह पशु गोबर भी नहीं करता है और वह बैठता है तब ज़ोर से सांस लेता है, उसकी धड़कन तेज हो जाती है, उसको फीवर आना चालू हो जाता है। तो यही कंडीशन हमारी इस वाली गाय की हो चुकी थी और अभी फ़िलहाल आप पेट देख सकते हैं इसका नॉर्मल हो चुका है। तो बिल्कुल भी जो हवा है बिल्कुल भी नहीं है अंदर, और पेट एकदम सिकुड़ चुका है और गाय धीरे धीरे फीड खाना भी चालू कर दिया है इसने, और जो जुगाली है वह भी करना चालू कर दिया है। तो इसका कहीं हद तक जो बीमारी है उसका इलाज हो गया है और जो बीमारी है वह सही हो चुकी है और धीरे धीरे गाय अपने पुराने रूटीन पर आना चालू हो गई है। तो इस गाय को जो ट्रीटमेंट हमने कल दिया था आपको बताया ही है मैंने। तो यह वाला जो कोलेल है यह हमने इस गाय को दिया था, और यह कितना दिया था, लगभग 300 ग्राम सवेरे और 300 ग्राम शाम को हमने दिया था। और इसके साथ में हमने लगभग 200 से 250 ग्राम जो लीवर टॉनिक है वह भी दिया था। लीवर टॉनिक आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं। तो 250 ग्राम हमने दोनों समय लीवर टॉनिक और 300 ग्राम कोल एल दिया, जिससे कि वह गाय जो सुधर चुकी है, उसका जो फीवर है, उसका जो पेट बंद था वह सही हो चुका है और काफ़ी हद तक उसने धीरे धीरे फीडिंग शुरू कर दी है। तो अपने जो पशु हैं, यदि आप पशुपालन करते हैं तो आपको ध्यान यही रखना होगा कि पशु हल्का सा भी बीमार होता है, हल्के से भी उसके जो रोज़ाना के रूटीन में परिवर्तन आता है। जैसा कि पशु आपने जो खूंटे से खोला है, उसके बांधने की जगह से खोला है फीड के लिए, और वह धीरे धीरे फीड पर जाता है या फीड पर नहीं जाता है, तो आप समझ सकते हैं कि उसको कुछ ना कुछ बीमारी के लक्षण हो सकते हैं। क्योंकि अक्सर करके पशु जब हम खोलते हैं तो तुरंत ही भागकर जो फीड है, फीड वाली खुली होती है, वहाँ चला जाता है। पर यदि उसको फीड खाने का मन नहीं है और वह भूखा रहना चाहता है, वह जुगाली नहीं करता है, तो आप समझ सकते हैं कि गाय को बीमारी है। गाय जो होते हैं, पशु जो होते हैं, हर समस्या का, हर बीमारी का आपको एक नोटिफिकेशन ज़रूर देते हैं। यदि वह आप समझ जाते हैं तो आप फाइनली आप 100% पशुपालन कर सकते हैं। तो हर पशु अपने अलग अलग बीमारी का जो है आपको एक बार नोटिफिकेशन ज़रूर देता है। ऐसा नहीं कि पशु बोलकर तो बिल्कुल नहीं बता सकता, परंतु आप पशु के इशारे, पशु के व्यवहार, पशु के जो डेली का रूटीन है उसमें परिवर्तन से आप समझ सकते हैं कि पशु को बीमारी हुई है। फिर उस बीमारी को समझने के लिए पशु का जो हाव भाव होता है, पशु का जो लक्षण होता है, उसे जो बीमारी का जो लक्षण है उसे समझने के लिए पशु का जो नेचर होता है, पशु का जो बिहेवियर होता है, वह परिवर्तन किस प्रकार से है, तो आप उसे देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पशु बीमार है। तो कुछ मेडिसिन होती हैं जो आपको फार्म पे हमेशा रखने की आवश्यकता है, जैसे फीवर हो गया, आफरा हो गया, और इस प्रकार के जैसे कि एनर्जी बूस्टर हो गया। तो इस प्रकार से कुछ मेडिसिन, जैसे पशु को ज़्यादा दस्त लग जाती है कई बार,
तो उसमें भी पशु को काफ़ी नुकसान हो जाता है, पशु काफ़ी कमज़ोर हो जाता है। तो यह कुछ मेडिसिन है जो अपने फार्म पर ज़रूर रखें, जिससे कि आपके पशु का सही ट्रीटमेंट सही समय पर हो जाएगा, तो आप पशुपालन में कभी भी नुकसान का जो सामना नहीं करेंगे और काफ़ी अच्छा आप पशुपालन कर सकते हैं। तो कैसे लगते हैं आपको हमारे वीडियो, कमेंट ज़रूर करा करिएगा, जिससे कि हम भी मोटिवेट हो सकें और बेहतर जानकारी आप तक शेयर कर सकें। हम बनाते हैं रोज़ाना डेयरी फार्मिंग से संबंधित वीडियो, डेयरी फार्मिंग और हमारी डेली लाइफ से रूटीन हम शेयर करते रहते हैं, जिससे कि आपको भी बेहतर डेयरी फार्मिंग की जानकारी हो सके और एंटरटेनमेंट के लिए हम रोज़ाना हमारी डेली लाइफ शेयर करते रहते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर, लाइक ज़रूर करें, ताकि रोज़ाना हम वीडियो शेयर करते रहें और आप हमें इतना सपोर्ट करते हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नई और सही जानकारी के साथ।